मुझे देख के तो ये ऐसे भाग गया जैसे मैं कोई चुड़ैल हूं। हाय अल्लाह, इसके चक्कर में मैंने अपने आप को क्या कह दिया। मैडम, हाँ क्या कर देते हो? देख ना रही, काम कर रही हूँ। शेर के लिए क्यों है? क्या होया? चंगा वाला तो है। नहीं मैडम जी, वो कर लेंगे। आज शेर के लिए बड़ा चुप चुप। मारे को क्या पता, जा जाके पूछ ले। नहीं मैडम, कोई गल जरूर है, पर ना हो नहीं सकता कि थाने ना देखे। इतना ध्यान काम पे देवे ना तो हवलदारनी ना बन जावे। बन जूंगी मैडम जी, हले मेरी उम्र ही की है। चल जा जाके अपना काम कर, जा मारे को काम करने दे। गुस्सा क्यों कर दी? अम्मा, अम्मा। अरे क्या हो गया? सबर कर ले, आ रही हूँ। कोई तूफान तो नहीं आ गया? हाय, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो लॉन का पाइप लीक कर रहा था, ठीक करने गया तो गीला हो गया। अब लॉन का पाइप क्या तेरे कंधे तक आता है? तुम अगर मेन लाइन भी ठीक करते तो ये हाल ना होता तुम्हारा। सच सच बता दे, क्या ये उस वशमा की बच्ची ने किया ना? क्या बोल रही हैं आप? अगर वशमा ने किया होता तो मैं यहाँ खड़ा होता, उसे उठा के पानी की टंकी में ना फेंक देता मैं। पानी की टंकी में ना फेंक देता? झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। अच्छा, ये अपनी सब्जियां पकड़े, सब्जियां पकड़े पकड़े पकड़े। आप देख रही मैं गीला हूं, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। आप यहाँ पे अदालत लगा के बैठ गई हैं। गद्दार कहीं का, तू मेरा वो सिपाही है जो गद्दार हो गया हुआ है। आपको जो कहने कहे, मुझे फिलहाल जाने दे प्लीज। सिपाही जाने दे बेटा, मैं भी तेरी माँ हूं। अगर मैं हकीकत की तह तक ना पहुंची ना तो मेरा नाम भी मेहरुन्निसा नहीं। वशमा की बच्ची को तो मैं देख लूंगी ना। मोहब्बत की आग जीने नहीं देती जज साहब। ये वो आग है जिसे कोई फायर ब्रिगेड, कोई समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, नहीं बुझा सकता जज साहब। सच कह रहे हो महंगे भाई, हमारी मोहब्बत पर तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा। उल्टा हम पर इल्जाम लगा दिया कि हम उन्हें बदनाम कर रहे हैं। भला मैं अपनी मोहब्बत को कैसे बदनाम कर सकता हूँ? वो मेरी मोहब्बत है, मेरी जिद नहीं। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा जज साहब। इस मोहब्बत में उन्हीं का नाम हुआ है जिन्होंने बदनामी का तौक अपने गले में डाला है। अरे हम तो चौक में खड़े होकर बदनाम होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात हमारे यार की है। अगर उस पर किसी ने हमारी वजह से उंगली उठा दी तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे। बस कर दें जज साहब, बस कर दें। छोड़ दें ये इंसाफ का भाषण, आपसे नहीं हो पाएगा। और बंद कर दें इस इंसाफ के मंदिर को और इसके माथे पर लिखवा दें, इंसाफ हशर के दिन तक मुअत्तल है। हा। अगर वादा करें हशर के दिन का तो हम मोहब्बत पाने के लिए मर जाएं।
मार तो दिया इंसाफ को, इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बांधकर। जज साहब, यहां सिर्फ कानून ही नहीं, कानून के रखवाले भी अंधे हैं। अब यहां किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता जज साहब, नहीं मिल सकता। वो महंगे भाई क्यों डरा रहे हो? मुझे नाम मीदी पसंद नहीं है। जज साहब, मेरे खून का कतरा कतरा ले लें, लेकिन इंसाफ की देवी की आंखें खोल दें ताकि वो देख सके किसको इंसाफ मिला है और किसको नहीं। क्या बात है महंगे भाई, बहुत अच्छी चाय बनाई है, मजा आ गया। अब तो मेरा कर्ज लौटा दो जज साहब, और सारों से मेरा हिसाब करा दो। क्या बात है सर। वाह जज साहब वाह। जज साहब, इंसाफ भले ना देना, लेकिन इस चाय के पैसे जरूर दे देना मुन्ना। एक्सक्यूज मी, देखिए क्यों सुबह सुबह माफी मांगे है? अच्छा ठीक है, माफ किया थारे को। अनएजुकेटेड पीपल। के गिटपिट करे है? बोल के मसला है थारा? आपसे नहीं, मुझे आपके सीनियर से बात करनी है। कहाँ है वो? रे अभी तो ना है, अभी तो धारी होवे ऐसा ही थाने की सीनियर। बोल के काम है। क्या मैं आपसे बात करूं? नहीं तो बैठ जाओ, मैं आईजी ने बुला लिया। कर दी ना अनएजुकेटेड वाली बात। थाने में आईजी नहीं SHO लिखता है FIR। चलो मान लिया, लेकिन SHO भी हवलदार या मुहर्रर कोई बोले है, थारे को तो ASI मिले है। बोल थारा क्या मसला है? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा तू नहीं तू वो नहीं ना। प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अनएजुकेटेड पर्सन। मेरा ना है छिजो जट, ते मैं नहीं है किसे तो कट। कम तो मैं भी नहीं किसी से। रे पानी कम चाहे, अपना मसला बोल। के नोटंकी लगावे है? मुझे FIR लिखवानी है। ये थाना टिकटॉक है ना? रे छिजो, ये तो लेट पैसेंजर रेल है। पहली बात अब पूछे है जी, ये थाना टिकटॉक है। फिर तुम्हें क्यों नहीं पता मैं कौन हूँ? रे रंगों की दुकान, तू कौन है? क्या नाम है थारा? मेरा नाम है पापा की परी और मैं एक टिकटॉकर हूँ, वर्ल्ड फेमस। अच्छा ते इस गल दा तेरे पप्पा नु पता है? जे तो थारा सोशल अकाउंट का नाम है, अपना असली नाम बता। ओ बीबी, तेनू ते अपना ही नाम याद नहीं है, ते असि तेनू की पहचानांगे? माय नेम इज रजिया। जे बात निकला ना रंगों की दुकान से लंडे का माल। चल बोल, क्या मसला है? मुझे FIR करवानी है। मेरे नाम से कोई फेक अकाउंट बना के मुझे बदनाम कर रहा है। बड़ा ही कोई बेवकूफ आदमी हो गया। ये छिजो, लिख दे इसकी FIR। बोल रही। हाँ मजा आ गया। अम्मा थोड़ा यहाँ से इधर से, अम्मा इधर से, अम्मा इधर से। अम्मा इधर से ही कहा था सिर्फ वैसे। अम्मा से खिदमतें करवाता जाता हूँ। हाँ चल अब ज्यादा मजे न ले, और जो मैंने तुझे मिशन दिया ना उसको पूरा करने की कोशिश कर। अम्मा, ये मिशन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है कि तोड़ा और खा गए। हाय हाय, तेरे तो अभी से हौसले पस्त होना शुरू हो गए हैं। मेरे हौसले पस्त नहीं हुए हैं, बस थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इंशाल्लाह इस मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा न हो कि कोई और खेत चुग जाए और तू बस हाथ ही मलता रह जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और मायूस करने का सोचना भी ना, वरना अंजाम तो अच्छी तरह से जानता है। हाँ जानता हूँ भाई, मेरा मिशन है, जरा मुझे अपने हिसाब से करने दें, समझ नहीं आप? अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे पे भरोसा करती हूँ। चल हाँ। अच्छा मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ मेरा बच्चा। गुस्सा नहीं करना। नहीं मैं अपने बच्चे से क्यों गुस्सा करूंगी? ये जो हम करने जा रहे हैं, हाँ ये ठीक है? बिल्कुल। मतलब इससे कोई गुनाह तो नहीं मिलता? बस मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। बस तुझे जो मिशन दिया गया ना, तू उसे पूरा करने की कोशिश कर। बाकी मैं जानूं और मेरा काम जाने। हाँ काम जाने यहाँ से थोड़ा उधर जाके प्लानिंग कर कैसे मिशन को पूरा करना है। उधर मैं नहीं जा रहा। उठ थोड़ा सा इतना सा काम भी कर लिया कर है। तुमने मलिक साहब से फोन करवाया था मुझे? जी, वो मेरे जानने वाले हैं मलिक साहब। समझ नहीं आई मलिक साहब ने फोन क्यों किया है, हालांकि कोई वजह बनती नहीं है।
हाँ भाई, इसके नाम का फेक अकाउंट बनाया हुआ और इससे बदनाम करते हो। झूठ, एकदम झूठ। मेरे पास इतना फजूल वक्त कहाँ जो मैं इन कामों में अपना वक्त जाया करती फिरूं। लो जी, इसने तो तुम्हें मुंह पे ही फजूल कह दिया। फजूल तो ये है, ये मेरी सक्सेस से जलती है। ओ अच्छा, सक्सेस। हाँ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो हमारी टीम ने सबूत इकट्ठे किए हैं, उनका क्या? वो मुझे नहीं पता, जरूर इसकी कोई साजिश होगी। मैं इससे ज्यादा फेमस हूँ, मेरे इससे ज्यादा फैन हैं। बकवास कर रही है ये। मैं तो पापा की परी हूँ और ये ना तो पापा की परी न परा। दफा दूर। मेरे मुंह ना लग, तू क्या जाने स्काई डॉल की क्वालिटी। क्वालिटी? मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये अपनी बेरुखी मेरे साथ खत्म कर दो? मेरी तो किसी से कोई बेरुखी नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, जानती हूँ मैं तुम्हारी कजन सिस्टर भी हूँ। पता है मुझे। तुम शायद भूल रही हो कि मेरे साथ तुम भी इसी घर में पलकर बड़ी हुई हो। तो ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तुम्हारी। तो भाई मशवरा दिया है ना आपको, आप ही को अच्छा नहीं लगा, मैं क्या करूं? इस घर को छोड़कर जाने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है? सुकून के लिए एक ही सॉल्यूशन है, और वो है भाभी जान कि आप लोग ये घर छोड़ के चले जाएं, बस। अच्छा, अगर अब्बा जी की सिफारिश करवा दूं तो? उससे क्या होगा? और वैसे भी उनके सामने ना मेरा आपसे रवैया बहुत अच्छा है, और उनके सामने मैं रवैया अच्छा रख भी लूंगी। लेकिन सोचें, जब जब अब्बा जान नहीं होंगे तब क्या क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अम्मा अब्बा की लड़ाई में हम बच्चों का क्या कसूर है? हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हम इस लड़ाई को क्यों पाल रहे हैं? मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ कि हमारा सिर्फ एक ही कसूर है कि मैं और आप इनकी औलादे हैं। तो क्या ये लड़ाई हम नस्ल दर नस्ल चलाते रहेंगे? एक बेटी होने के नाते ना मेरा तो यही फर्ज है, आपके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। और वैसे भी भाभी जान, ये कोई पहली दुश्मनी तो होगी नहीं जो नस्ल दर नस्ल चलेगी, है ना? मेरी बहन, तुम समझ नहीं रही हो। ये दुश्मनी का बीज जब फलता फूलता है ना, उसके कद और वजूद के आगे अना या जिद नहीं, बल्कि इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं। ओ भाई, सबने मरना है एक दिन, ये ड्रामेबाजियां ना किया करे मेरे सामने। और वैसे भी अगर मरना है तो क्या दुश्मन को दोस्त बना के मर जाओ? वशमा बट तो ऐसा कभी नहीं करेगी, ठीक है? मैं तुम दोनों की बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। तू बता भैन मेरे, तुझे सबूतों से इनकार है? मुझे इनका कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आप इसकी बातें सुनते रहेंगे या मेरी बातों पे यकीन करेंगे? नहीं तो अपने सबूतों पे तो करें, वरना मुझे बता दें मैं मलिक साहब को क्या कहूँ। ओए एक मिनट, मैं यहाँ हर उस बंदे की बात सुनता हूँ जो मलिक साहब को जानता है या नहीं जानता। मलिक साहब का दोबारा ना कहना मुझे। ये सिर्फ मलिक साहब को जानती हैं, शेख खोखर और बट को जानती होती तो पूरा थाना उल्टा देती। ओए खलाई मखलूक, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और पर्चा भी तुम्हारे ऊपर ही होगा। ये तो ज्यादती है। अब बल्लो, तुमने अभी ज्यादती देखी नहीं है। जब तुम्हें कुकड़ कुड़ू करूंगा ना, तुम्हें लग पता जाएगा। ओए चीजो! जी सर। जितने भी साइबर क्राइम के दफात लगते हैं ना, इस पे लगा के इसे कुकड़ू कुड़ू करो जरा। जी सर। चल कटिए पतंगे, तेनों हवाला दी सैर करावां। थैंक यू सो मच। और प्लीज आप मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। पापा की परी 777। ठीक है, थैंक यू सो मच। पैपे की पेरी 777। इस जनरेशन को तो कोई काम ही नहीं है, अकाउंट ही बनाते रहते हैं। वे, मैं भी अपना अकाउंट बनाता हूं। एक नाम SHO कुकुड़ू प्रोफाइल तस्वीर भी। जितने मर्जी चन्ने ठूस ले,
तेरी हड्डियों में जो पानी पड़ना था ना वो पड़ गया है। तुझसे आज भी ज्यादा फिट हूँ। तुझे क्या तकलीफ है? मैं गोश्त खाऊं, चने खाऊं, अपने काम से काम रख न दीदी। तो यहाँ बैठकर क्यों खा रहा है? अंदर बैठ के ठूसा करना। तुझे देख देख कर ना मेरा खून खोलता है। अल्लाह करे तेरा इतना खून खोले कि तू अपने ही खून में मछली की तरह तली जाए। तले जाए मेरे दुश्मन। देख मुकरम, ये याद रखना, तुझे तो मैं मार कर ही मरूंगी। ओ हेलो हेलो हेलो, बस 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 बस। आप फिर मेरे अब्बा जी के मुंह लगना शुरू हो गई हैं। वैसे आप हम दोनों का गला एक ही दफा क्यों नहीं काट देती? आपको सुकून मिल जाएगा और जान भी छूट जाएगी। चल चल, मेरे मुंह न लग। समझा ले इसे, तेरी और मेरी लड़ाई में भला इसका क्या काम? बेटा तू अंदर जा, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। मैंने पहले भी कई बार समझाया, आपको भी और आपकी उस चहीती बेटी को भी। जो मसला मेरे अब्बा का होगा वो मेरा भी होगा, और आप मेरे अब्बा की जिंदगी का सबसे मनहूस मसला है ना? तौबा तौबा, कितनी लंबी जुबान है इसकी। मुकर्रम, ये देख ले, ये तेरे सर में खाक डालेगी। ये मेरी बेटी है, मेरू निसा की नहीं। बस कर, मुझे बेटी का ताना न देना। अगर तेरी बीवी के साथ मेरी जुबान ना हुई होती तो कभी भी अपनी बच्ची तेरे घर में ना भी आती मैं। बेटा जी, आप अंदर जाओ, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। आप भी मेरे साथ अंदर चलेंगे। मैं नहीं चाहती आप इन मनहूस लोगों के मुंह लगे। उठे। तो मैंने कौन सा चिट्ठी डाल के बुलाया तुम लोगों को? मैं तो तुम्हारी मनहूस शक्लें ही नहीं देखना चाहती। तो आप यहाँ क्यों आती हैं? अंदर रहा करे ना 7 पर्दों में। तू होती कौन है मुझे हुक्म देने वाली? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जहाँ जाऊँ आऊँ, जहाँ मर्जी रहूँ। पुत्र जी, तूने आके मेरी लड़ाई का भी मजा खराब कर दिया। अब्बा जी, खैर, दुश्मन के लिए इतनी डोज काफी है। बाबा ठीक है, चलो। पागल ही हो गई है बिल्कुल। सठिया गई है, बांध के रख इसे। मुकर्रम, मुकर्रम, बहुत जल्द तुझे मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि तेरी तो नस्लें याद रखें।